जय भारत प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रकार के बारे में। पौधे कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर देयर? टुडे वी विल स्टडी अबाउट दैट। बच्चों, देखते हैं हम काइंड्स ऑफ प्लांट्स में। आप इस चित्र को देखिए। यह चित्र एक पौधे का है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे आप पहचान भी जाएंगे। इस पौधे का नाम है फिकस ट्री, या इसे हम कह सकते हैं पीपल ट्री। दिस इज फिकस ट्री, वी आल्सो कॉल इट पीपल ट्री। एंड देयर इज another plant. Observe it carefully. इसे भी ध्यान से देखिए। इसको अगर हम देखते हैं तो इस की जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, उस ब्रांचेस में से भी रूट्स नीचे आ रही हैं और वो ज़मीन में लगने के बाद वहाँ से वो फिर एक नया पौधा बन रहा है। और इस तरह का जो पौधा हमारे देश में पाया जाता है, इसे हम बनियान ट्री कहते हैं, यानी बरगद का पेड़ कहते हैं। बच्चों, these two trees are very tall, big and strong. ये दोनों पेड़ बहुत ही बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं। इसी कारण हम इसे ट्रीज की श्रेणी में रखते हैं, पेड़ों की श्रेणी में रखते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। Trees have some characteristics, or we call it features. If we know it, then we can easily define what is a tree. एक पेड़ क्या है? अगर हम उसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा पेड़ है और कौन सा पेड़ नहीं है। इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बिग एंड टॉल plants are called trees. बहुत बड़े लंबे जो पौधे होते हैं उन्हें हम पेड़ कहते हैं। Big and tall plants are called trees. Next feature is they have thick wooden trunks and branches. They have thick wooden trunks and branches. इनके जो तने हैं और शाखाएं हैं वो बहुत ही मोटे होते हैं, तगड़े होते हैं। ट्रंक्स का मतलब यहाँ पर है तने से, जिसे हम स्टेम भी कहते हैं। इसका अगला फीचर है दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। इनकी उम्र बहुत
ज़्यादा होती है, ये बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। इसमें ये जो बानियान ट्री है ये तो सैकड़ों साल तक जिंदा रहते हैं। तो बच्चों, ये पेड़ था। पेड़ों के बारे में आपने इसमें जाना। अगर ये 3 बातें आप पेड़ों के बारे में जानते हैं तो आप अच्छी प्रकार से पहचान जाएंगे कि पेड़ किस तरह का होता है। अगला जो प्लांट है वो है श्रब्स। SHRUBS, श्रब्स। इसके लिए देखिए, आपको मैं एक चित्र दिखा रहा हूँ। इस चित्र में आपको गुलाब के पौधे दिखाई दे रहे हैं और गुलाब लगे हुए हैं। इसे हम रोज प्लांट भी कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में हम इसे गुलाब का पौधा ही बोलते हैं। एक और पौधा आपके लिए यहाँ पर है। देखिए, इसमें ये रुई लगी हुई है। कॉटन प्लांट इसे हम कहते हैं, COTTON, कॉटन प्लांट। और हिंदी में हम कहते हैं कपास का पौधा। इस प्रकार के जितने भी पौधे होते हैं उसे हम श्रब्स की श्रेणी में रखते हैं। श्रब्स मतलब झाड़ीदार पौधे। ऐसे पौधे जो झाड़ियों की तरह दिखने में लगते हैं उन्हें हम श्रब्स कहते हैं। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, आइए हम उसको जानते हैं। A shrub is a small and bushy plant. A shrub is a small and bushy plant. एक श्रब जो होता है वह आकार में छोटा होता है और झाड़ीदार पौधा होता है। A shrub is a small and bushy plant. And they have hard, woody stem. इनका जो तना होता है वो बहुत मोटा नहीं होता है, पतला ही होता है, लेकिन वो बहुत सख्त होता है, कठोर होता है। They have hard, hard means सख्त, कठोर। They have hard, woody stem. तो इस वीडियो में बच्चों हमने ट्रीज और श्रब्स के बारे में जानने का प्रयास किया। आशा है आपको अच्छी प्रकार से है समझ में आ गया होगा। जय भारत। बाय बाय।